डॉक्टर जाकिर नाइक का तारुफ। 18 अक्टूबर 1965 को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में पैदा होने वाले डॉक्टर नाइक पेशे के लिहाज से तो एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें दावत दीन और मुख्तलिफ मज़ाहिब में PhD डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी ने दी। उन्होंने 1991 में मुंबई में ही इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रख दी। अल्लाह की शान देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ुबान में लुकनत भी है और वो अक्सर दुआए मूसवी रब्बिश रहली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ लें, पढ़ते दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी लुकनत ज़दा ज़ुबान में ऐसी तासीर डाली कि उसने सारे आलम में इस्लाम की मिठास फैला दी। दुनिया के सारे बर्रे आज़मों में वो जा चुके। 20 साल के अरसे में उन्होंने 20 मुल्कों में कई अवामी इज्तिमाआत से खिताब किया। कितने ही लोगों का बाइबल, तौरात और हिंदुओं की गीता और महाभारत से तकाबुल करके दायरा इस्लाम में दाखिल किया। डॉक्टर नाइक कहते हैं कि दावत दीन के मिशन के लिए वो अजीम इस्लामी मुबल्लिग व मुहक्किक अहमद दीदात से मुतासिर हुए थे, जिनके साथ उनकी पहली मुलाकात 1987 में हुई। 2006 में उन्होंने बताया कि शेख अहमद दीदात ने उन्हें दीदात प्लस का लक़ब दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आए। 1 अप्रैल सन 2000 को अमेरिका में उनका ईसाइयों के नामी गिरामी आलिम विलियम कैम्पबेल के साथ कई घंटे तवील मुनाजरा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना था। इस मुनाजरे का उन्वान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में था। यह मुनाजरा एक अमेरिकी टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया था, जिसके बाद कम अज कम 34,000 लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। इस मुनाजरे के बाद हर जगह उन्हें तकाबिल अदयान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा और हर जगह उन्हें दावत दीन के लिए बुलाया जाने लगा। यूं भारत के रहने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं को फिक्र लायक हुई कि उनके लोग भी गाहे गाहे इस्लाम की तरफ जा रहे थे। यूं 21 जनवरी 2006 को भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलिम रवि शंकर के साथ उनका इस्लाम में तसव्वुर खुदा और हिंदू मजहब के मौजू पर मुनाजरा हुआ तो उन्होंने शंकर को थोड़ी ही देर में बेबस कर दिया। ये मंजर देखकर कितने ही हिंदू मुसलमान हो गए। अगले साल यानी 2007 में उन्होंने मुंबई में सालाना 10 रोजा अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शुरू किया, जिसमें दुनिया भर से मुबल्लिगीन इस्लाम जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथी थे आना शुरू हुए। वो मज़ाहिब आलम का इस्लाम के साथ तकाबुल पेश करते और बेशुमार लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते। ये सिलसिला 2012 तक जारी रहा। जब इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू समाज हिलकर रह गया। उन दिनों भारत में नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाए जाने की मुहिम उरूज पर पहुंचने लगी तो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुतहर्रिक हो चुकी थीं। उन्होंने ये कहकर डॉक्टर जाकिर इस्लाम के साथ हिंदू मत का तकाबुल करके उनकी तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, सालाना कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करवा कर उसे रुकवा दिया। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कॉन्फ्रेंस चेन्नई में मुनक्किद करने का ऐलान किया तो वहां भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी गई। इन हालात की वजह से अरसा 4 साल ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद ना हो सकी, लेकिन जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन के मिस्ताक डॉक्टर जाकिर नाइक की दावत का सिलसिला उनके पीस टीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों, इंटरनेट और गैर मुल्की दौरों के जरिए जारी रहा। पीस टीवी ने ऐसी मकबूलियत हासिल की कि उसके नाजरीन की तादाद 10 करोड़ से तजावुज करने लगी। उन्होंने 2006 में पीस टीवी इंग्लिश का आगाज किया तो जल्द ही ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया, जो दुनिया के 200 से जायद मुल्कों में देखा जा रहा है। इसके अब भी 25% नाजरीन गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने 2011 में बंगला जबकि 2015 में चीनी जबान में चैनल की नशरियात का भी आगाज कर दिया। डॉक्टर जाकिर के लिए इससे पहले मुश्किल मरहला उस वक्त आया जब जून 2010 में उन्होंने कनाडा और बरतानिया के दौरे की तैयारी की तो यहाँ मौजूद कादियानी लॉबी ने हुकूमतों से शिकायत की कि ये मुबल्लिग कादियानियों और मुकामी हुकूमतों के लिए खतरा हैं। यूं उन्हें दाखिले से रोक दिया गया। ये बात तो सब जानते हैं कि कादियानी फितने की बुनियाद जिस अंग्रेज ने रखी वही अब तक इसकी खूब आबियारी कर रहे हैं और दुनिया भर में हर तरह की मदद और ताउन से पाल पोस रहे हैं। 2010 में भारतीय नशरियाती इदारे इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें मुल्क के 62 शख्सियात की लिस्ट में 90th नंबर पर रखा तो 2011 में उनका दर्जा 89 था। कबल अज़ां 2009 में उन्हें भारत के मुख्तलिफ मज़ाहिब के 10 बड़े मजहबी मुबल्लिगीन में तीसरे दर्जे पर रखा गया था। 2011 से 2014 तक अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने उन्हें दुनिया की 500 बाअसर तरीन शख्सियात में मुसलसल बरकरार रखा। उनकी इन्हीं खिदमात के एजाज में
29 जुलाई 2013 को उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जानिब से 2013 की बेहतरीन मुस्लिम शख्सियत करार देकर बैनुल अक़वामी कुरान अवार्ड दिया गया, जिसके साथ उन्हें 7.5 लाख दिरहम इनामी रकम मिली जो उन्होंने पीस टीवी के लिए वक्फ की। इसी साल उन्हें मलेशिया के बादशाह ने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड अता किया। 16 जनवरी 2014 को शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने इस्लाम के लिए खिदमात पर शारजा अवार्ड से नवाजा। 25 अक्टूबर 2014 में उन्हें गैम्बिया के यौम आज़ादी का वाहिद मेहमान खसूसी बनाकर मदऊ किया गया, जहां उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी गई। 1 मार्च 2015 को सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने खुद मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा तमगा शाह फैसल अवार्ड अता किया, जिसके साथ मिलने वाली 7.5 लाख रियाल की इनामी रकम उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को अतिया कर दी। इस वक्त फेसबुक पर उनका पेज मुस्लिम दुनिया की तमाम शख्सियात में सबसे ज्यादा मकबूल, सबसे ज्यादा तेजी से पसंदीदगी हासिल करने वाले का एजाज रखता है, जो 1.5 करोड़ से जायद लाइक्स ले चुका है। और अब तक डॉक्टर जाकिर नाइक की इंटरनेट पर तमाम वेबसाइट्स की तादाद 62 लाख है, जो दुनिया में वाहिद मुसलमान हैं जिनकी इतनी तादाद में वेबसाइट्स मौजूद हैं। 2020 में अल जजीरा न्यूज की रिसर्च के मुताबिक 2016 से 2020 तक 11 लाख गैर मुसलमानों को मुसलमान बना चुके हैं। और एक सर्वे के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक दिन में तकरीबन अब भी 18 घंटे स्टडी करते हैं। 1 जुलाई 2016 को ढाका में दहशतगर्दाना हमले के बाद इस्लाम दुश्मन बंगाली और भारतीय मीडिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ अब तक तूफान बदतमीजी बपा कर रखा है कि एक हमलावर ने उनका फेसबुक पेज लाइक कर रखा था और उसने उनके खिताबात इंटरनेट पर शेयर किए थे। बांग्लादेशी हुकूमत ने पहले उनके चैनल और फिर तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी, तो वही कुछ अब भारत में हो रहा है। उनकी आवाज़ को पाबंदे सलासल करने के लिए भारत के चोटी के दिमाग और सारी मशीनरी दिन रात सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ है कि उनके खिलाफ नई कानून साजी की जा रही है, तो रास्ते बंद करने के लिए दिमाग लड़ाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के पंडितों ने उनके खिलाफ मुहिम भी चलाई और मुस्लिम उलमा को इस्तेमाल करके उनके खिलाफ फतावा भी शाया किए और हुकूमत ने जलावतनी पर मजबूर कर दिया। मलेशिया के सरबराह हुकूमत महातीर मोहम्मद ने उनको दावत दी और मलेशियन शहरियत भी दे दी। यूं मलेशिया मुंतकिल होकर डॉक्टर नाइक अपना दावती काम जारी रखे हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत डाल दे और इस्लाम की दावत के लिए उनको जिंदा और सलामत रखे। आमीन।